मधुबन से ब्रह्मा कुमार दादा चंद्रहास जी, जो मम्मा बाबा के अति नजदीक रहे हैं और यज्ञ के आदि रत्नों में एक हैं, अपने अनुभव सुनाते हुए कहते हैं कि एक बार मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा आप मम्मा कैसे बन गई? मम्मा ने जवाब दिया, मैं मम्मा नहीं बनी हूँ, आप लोगों ने मुझे मम्मा बनाया। मैंने पूछा कैसे? मम्मा ने उत्तर दिया, बाबा ने यज्ञ की जिम्मेवारी दी और बच्चों ने भी मान ली, तो मुझे सबको अपने बच्चे समझकर चलना पड़ा। मम्मा से हमारा लौकिक रिश्ता था, हम दूर के संबंधी थे। छोटेपन से ही हम मम्मा को देखते थे। लौकिक रिश्ते के कारण हमारा उनके घर में आना जाना होता रहता था। मम्मा की स्टूडेंट लाइफ भी हमने देखी है। जब मम्मा बाबा के सामने आई तो हमें आश्चर्य हुआ कि यह वही राधे हैं जिनको हम स्टूडेंट लाइफ में देखते थे। मम्मा की बुद्धि इतनी तेज थी कि बाबा के महावाक्य कानों में पड़ते ही जीवन में धारण कर लेती थी। मम्मा ज्ञान में आते ही ऐसे परिवर्तित हो गई कि हम देखकर बहुत आश्चर्यचकित रह गए। स्टूडेंट लाइफ में जो इतना मॉडर्न और फैशनेबल हो, वो इतनी तीव्र गति से बाबा के ज्ञान को धारण करे, हमें बहुत वंडर लगता था। बाबा ने भी मम्मा को इतनी जल्दी पहचान लिया। एक दिन मुरली सुनाते बाबा ने मम्मा से पूछा, बच्ची बताओ, मैं तुम्हारे ऊपर बलिहार हुआ हूँ या तुम मेरे ऊपर बलिहार हुई हो? मम्मा चुप रही और मुस्कुराती रही। फिर बाबा ने ही उत्तर दिया, पहले बाबा मम्मा के ऊपर बलिहार हुआ, पीछे मम्मा बाबा के ऊपर। कैसे? मम्मा के आते ही बाबा ने एक कमेटी बनाकर अपनी सारी प्रॉपर्टी उनको विल कर दी। समझा मम्मा कैसे बाबा तुम्हारे ऊपर बलिहार हुआ? यह सुन मम्मा हंस पड़ी। मम्मा के आते ही बाबा उनको पहचान कर एक के बाद एक जिम्मेवारियां देते गए और मम्मा भी उन सबको स्वीकार करते करते यज्ञ माता बन गई। जैसे कोई चिड़िया घास अथवा अनाज के दाने को पहले टुकड़ा टुकड़ा करती है और बाद में अपने बच्चों के मुंह में डालती है, वैसे मम्मा भी बाबा के गुह्य ज्ञान को पहले अपने में धारण कर, अनुभव कर, उसको सहज बनाकर हम बच्चों को सुनाती थी। मम्मा ज्ञान को इतना सरल बनाकर सुनाती थी कि ईश्वरीय ज्ञान से अनजान व्यक्ति को भी ज्ञान सहज समझ में आता था, उसकी बुद्धि में बैठ जाता था और वह खुश हो जाता था। मम्मा की यह खूबी देखकर बाबा उनको ज्यादातर टूर पर भेजते थे। मम्मा के अंतिम 8 साल टूर पर ही बीते। एक दो बार मेरे को भी मम्मा के साथ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। लखनऊ, कानपुर, पटना आदि शहरों में मम्मा के साथ मैं भी गया था। मम्मा इतनी निर्माण थी कि साधारण सेवा भी वे अपने हाथों से ही करते थे। बाबा का भोग भी वे ही बनाती थी। मम्मा ने हर बच्चे को बेहद के प्यार से पाला, पोसा और हर जरूरत को पूरा किया। मम्मा की याद आती है तो हमें क्या कहे, कुछ कहने के लिए हमारे पास शब्द ही नहीं है। मन उनके स्नेह में गदगद हो जाता है। ब्रह्मा कुमार भ्राता संत राम जी मातेश्वरी जी के साथ के अपने अनुभवों को इस प्रकार लिपिबद्ध करते हैं कि सितंबर 1956 में मेरा सौभाग्य जगा जब ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। उसी साल अक्टूबर के अंत में हम मधुबन में मम्मा बाबा से मिलने आए। उस समय मुख्यालय कोटा हाउस में था तथा धौलपुर हाउस में हमको ठहराया गया था। जब प्रथम दिन कोटा हाउस के हॉल में बाबा मम्मा से प्रथम मिलन मनाने के लिए आया तो देखा कि मीठी मम्मा शांत मुद्रा में मुस्कुराहट बिखेरती हुई अलौकिक आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बाबा की गोद लेने के पश्चात मम्मा की गोद में गए। मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि मेरी बहुत समय की बिछड़ी माँ मुझे मिल गई हो। उनकी दृष्टि इतनी निर्मल, स्नेहमयी तथा शक्तिशाली थी कि अपलक नेत्रों से देखता रहा। समय की विस्मृति हो गई थी। वास्तव में प्रथम मिलन में ही मुझे उनसे अवतरित देवी की भासना आ रही थी, जो पवित्रता, सर्व दिव्य गुणों एवं धारणाओं से संपन्न हो, इस पतित दुनिया को पावन बनाने हेतु ही अवतरित हुई हो। उनकी दृष्टि में अलौकिक जादू था। वह जीती जागती आध्यात्मिक चुंबक अनुभव हो रही थी। मम्मा यज्ञ प्रबंधन,
का उत्तरदायित्व संभालते हुए बच्चों की उन्नति और शिक्षा के लिए भी समय निकाल लेती थी। मैं मधुबन यात्रा पूरी कर अभी कानपुर पहुंचा ही था कि हमारे सौभाग्य की परम लॉटरी खुली। बाबा का तार आया कि मम्मा प्रथम बार यज्ञ से बाहर निकलकर ईश्वरीय सेवार्थ कानपुर आ रही है। मम्मा के आने से वहां पर नया उमंग उत्साह छा गया। प्रातः मुरली क्लास में और बाद में भी तिलक नगर सेवा केंद्र पर, जहां आदरणीय मम्मा ठहरी हुई थी, हम पहुंच ही जाते थे। इसके अतिरिक्त जब मम्मा आसपास के स्थानों जैसे उन्नाव, लखनऊ अथवा इलाहाबाद जाती थी तो वहां भी उनका सानिध्य पाने हेतु हम जाते रहे। बाल भवन खुलने के पश्चात मम्मा काफी समय वहां रही। फिर पटना तथा कलकत्ते में भी ईश्वरीय सेवार्थ मम्मा का आगमन हुआ। इस प्रकार मम्मा के अंग संग रहकर उनकी विशेषताओं एवं सूक्ष्म शक्ति आदि को सूक्ष्म स्तर पर देखने, परखने, समझने तथा उनसे लाभान्वित होने का बार बार अवसर मिला। ज्ञान के क्षेत्र में मम्मा संपूर्ण निश्चय बुद्धि थी। परमात्मा के महावाक्यों को गहन रुचि तथा समझ के साथ बार बार पढ़ती थी। उनके अनुभव के अनुसार मुरली जीवन को संपूर्ण एवं संपन्न बनाने का एकमात्र साधन था। कैसे बनी मम्मा संपूर्ण मुरली? वास्तव में अभ्यास तथा गहन मनन चिंतन के आधार पर उन्होंने यह प्रतिभा विकसित कर ली थी कि ज्ञान बिंदु सुनते या पढ़ते ही वह उसके व्यवहारिक रूप का अनुभव कर लेती थी तथा उसमें सहज स्थित हो जाती थी। अतः ईश्वरीय ज्ञान पर उनका पूर्ण अधिकार हो गया था। वह किसी भी ज्ञान बिंदु को संपूर्ण अधिकार से समझाती थी, जिससे सुनने वाले को उसकी यथार्थता के विषय में सहज निश्चय हो जाता था एवं उसके संशय दूर हो जाते थे। मम्मा को योग लगाना नहीं पड़ता था, किंतु वह निरंतर सहज व स्वतः योगिन थी। मनमना भव मध्याचे भव के महामंत्र को वह स्वाभाविक रूप में धारण किए हुए थी, अतः इस धरा पर चलते फिरते भी इससे न्यारी भासती थी। ऐसा लगता था जैसे कि उनकी बुद्धि सदा परमधाम में लटकी हुई हो तथा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही हो। जब वह योगनिष्ठ होती थी तो वातावरण में सन्नाटा छा जाता था। अन्य व्यक्तियों को शांति एवं शक्ति के शक्तिशाली प्रकंपन अनुभव होते थे। उनमें योगियों के समस्त लक्षण विद्यमान थे, जिस कारण उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। दिव्य गुणों की धारणा के क्षेत्र में मातेश्वरी जी निश्चित ही अद्वितीय एवं सर्वगुण संपन्न थी, अथवा यूं कहे कि वह दिव्य गुणों की जननी थी। अंतर्मुखता, गुणग्राहकता, गंभीरता, धैर्यता, मधुरता, हर्षित मुक्ता, प्रसन्नता, साक्षी दृष्टि, पवित्रता, शालीनता, अचल अडोल एवं एक रस स्थिति, ड्रामा पर संपूर्ण निश्चय आदि सर्व गुणों के साक्षात चैतन्य मूर्ति थी। जिस ब्रह्मा वत्स ने भी उनका सानिध्य प्राप्त किया, उनकी दिव्यता से प्रभावित हुए बिना रह नहीं सका। इन दिव्य गुणों की कठिन परीक्षा एक बार तब हुई जब कोटा हाउस एवं धौलपुर हाउस के बंगलों को राजस्थान सरकार ने खाली कराने का निर्णय लिया। सरकार के अनेक पुलिस कर्मचारी व अधिकारी इन बंगलों को खाली कराने के लिए मुख्यालय में आए। उस समय यज्ञ में अनेक बूढ़ी माताएं एवं कुछ युवा समर्पित भाई बहने रहते थे। यज्ञ का समस्त सामान उन बंगलों में भरा हुआ था, जो कई ट्रक लोड हो सकता था। कोई उचित अन्य स्थान उस समय उपलब्ध नहीं था जहां पर मुख्यालय को स्थानांतरित किया जा सके। उस समय यज्ञ आर्थिक संकट से भी गुजर रहा था। यज्ञ पिता ब्रह्मा बाबा मधुबन के बाहर सेवा पर गए हुए थे। आप कल्पना करें कि ऐसी विकट परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति की मनोस्थिति क्या होंगी, कितनी हलचल व चिंता भरी सोच चलेंगी। मम्मा ऐसे विषम परीक्षा के समय पर विशेष योग का प्रयोग किया करती थी तथा स्वयं कठिन से कठिन परिस्थिति को भी अपनी परिपक्व, अचल, अडोल व एकरस स्थिति द्वारा पार कर लेती थी। उस समय भी विशेष योग का कार्यक्रम रखा गया तथा स्वयं मम्मा ने, जो शक्ति सेना की सेनानी थी, अपनी गहन शांति की शक्ति द्वारा उस स्थान को रूहानियत का मजबूत किला बना दिया। उन्हें अचल, अडोल
एक रस स्थिति में देखकर अन्य यज्ञ वत्स भी निरसंकल्प स्थिति में रहे एवं साक्षी दृष्टा बनकर परिस्थिति का सामना किया। उस समय भ्राता जगदीश चंद्र जी ने अदम्य साहस व शक्ति का परिचय देते हुए भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर बाबू राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा मकानों को खाली कराने के लिए 3 मास का और अवसर ले लिया। उन्होंने दिल्ली से जयपुर जाकर गृह सचिव से मिलकर उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत कराया एवं उनके द्वारा आबू स्थित एसडीएम को शीघ्रगामी स्थगन आदेश भिजवा दिया। इस परीक्षा की घड़ी में मातेश्वरी जी के अनेकानेक गुणों की परीक्षा तथा प्रत्यक्षीकरण भी हो गया। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसकी सत्यता का भी सबको प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। सत्य तो यह है कि मम्मा ने ब्रह्मा बाबा के तन में अवतरित परमात्मा शिव के अति गुह्य व गोपनीय राज को अत्यंत गहराई से परखकर शीघ्र ही अपनी कुशाग्र एवं पवित्र बुद्धि का परिचय दे दिया था। यज्ञ के इतिहास से यह स्पष्ट है कि बाप दादा की प्रेरणाओं व आज्ञाओं को यथार्थ रीति समझकर उन्हें यज्ञ में कार्यान्वित कराने तथा उत्तरदायित्व उन्होंने पूर्ण कुशलता से निभाया। वह अन्य यज्ञ वत्सों को बार बार समझाती थी कि यह आज्ञा किसकी है, स्वयं जानी जाननहार ऑलमाइटी अथॉरिटी की है, अतः ड्रामा में यह कार्य पहले से ही पूरा हुआ पड़ा है। हमें केवल निमित्त होकर हाथ पैर चलाने हैं। उनके जीवन के अनेकानेक प्रसंगों का अध्ययन करने पर निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि मम्मा ने मेरा तो एक शिबाबा दूसरा न कोई महामंत्र के अति गुह्यतम राज को पूर्ण रीति से परख कर इसकी सत्यता का अनुभव कर लिया था। इस प्रकार देह तथा देह के संबंधों एवं देहिक जगत से उनकी पूर्ण वैराग्य वृत्ति हो गई थी। वह देह में रहते भी सर्वथा देह से न्यारी आत्मा अनुभव करती हुई परिष्ठा बनकर कार्य व्यवहार करते थे। वह स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव करते हुए अन्य वत्सों को भी इस धारणा को दृढ़ बनाने के महत्व बताते रहते थे। सदा हर कर्म में मीठे बाबा को करावनहार अनुभव करते हुए कर्मेंद्रियों से कर्म कराती थी एवं इसी रूहानी मस्ती में सदा उड़ती रहती थी। उनका प्रत्येक संकल्प, बोल और कर्म बेहद की सेवा की वृत्ति, स्मृति, भावना तथा कामना से संचालित होता था। उनके हर श्वास व संकल्प में बाबा ही समाया हुआ था। मम्मा के कलकत्ता प्रवास के समय मैंने देखा कि पूरी लगन के साथ मम्मा मनसा एवं वाणी की सेवा करती थी। उस समय वहां एक बड़ा अनाज का थोक मारवाड़ी व्यापारी आया, जो सट्टे में बड़े घाटे के कारण जीवन से हार कर जीवघात करने के विषय में सोच रहा था। मैंने उसे बताया कि इस समय तुम्हारे ही भाग्य से जगदम्बा सरस्वती, जिनका मंदिर यहाँ काली माँ के रूप में स्थित है, वह पूजा की जाती है, चैतन्य में तुम्हारी नगरी में पधारी हुई है, अतः उन्हें अपनी परिस्थिति व वेदना बताकर निराकरण पालो। जब वह व्यक्ति मम्मा के सामने आया तो मम्मा ने उसे शक्तिशाली एवं रूहानी प्यार भरी दृष्टि दी तथा मुस्कुराकर बोली, बच्चे, यह जीवन तो हार जीत का एक खेल है। इसमें कोई भी आत्मा सुख दुख, हार जीत, मान अपमान, स्तुति निंदा से अछूती हो ही नहीं सकती। शिव बाबा के ज्ञान को गहराई से समझो, योगाभ्यास करो, ट्रस्टी होकर कार्य व्यवहार करते रहो तो स्वतः ही सब ठीक हो जाएगा। वह मम्मा की यह मीठी लोरी सुनता जा रहा था तथा उसके नेत्रों से प्रेम के अश्रु बह रहे थे। मम्मा ने पुनः मीठी रूहानी दृष्टि देकर उसके दिल की पीड़ा हर ली। उसके बाद में थोड़े दिन जब तक कलकत्ते में रहा, वह नियमित क्लास में आता रहा। कुछ वर्ष पश्चात जब मैं इलाहाबाद के कुंभ मेले में सेवा पर उपस्थित था तो एक दिन अचानक वही व्यक्ति अपनी कार से उतरकर आ गया एवं मुझे पुरानी स्मृति दिलाई। पुनः वह हर प्रकार से स्वस्थ, संपन्न तथा सुखी हो गया था एवं बार बार मीठी मम्मा के उन ढाढ़स देने वाले शब्दों को याद कर रहा था जिन्होंने उसमें नया जीवन फूंक दिया था। मैंने यह भी अनुभव किया कि यद्यपि सारे दिन मम्मा ने नए नए व्यक्तियों के ज्ञान नेत्र खोलने की सेवा में लगी रहती थी,
फिर भी व्यस्त रहते हुए भी थकती नहीं थी। रात को सोने से पहले अगले दिन की मुरली पढ़कर ही सोती थी। कलकत्ते के प्रवास के दौरान एक दिन अवसर पाकर मैंने उनसे पूछा कि मम्मा, आप तो संपूर्ण देवी अनुभव हो रही है, आप क्या पुरुषार्थ करते हैं? मम्मा मुस्कुराती तथा बोली, बच्चे, इस समय तो हर ब्राह्मण आत्मा का मुख्य पुरुषार्थ ही है निरंतर आत्मिक स्थिति में स्थित होकर परमधाम में बिंदु रूप बाप को याद करना, उसको करावन हार समझकर स्वयं को निमित्त समझकर यज्ञ सेवा सच्चे दिल से करते रहना। मम्मा भी इसी पुरुषार्थ में व्यस्त रहती है। सचमुच आज से 42 वर्ष पहले ही मातेश्वरी जी ने चारों विषयों के सार को गहराई तक अनुभव कर लिया था। इसी आधार पर सत्यों की प्रथम विश्व महारानी श्री लक्ष्मी बनकर वे विश्व में सतो प्रधान राज्य प्रणाली की परंपरा प्रारंभ करने के निमित्त बनेंगे। ओम शांति।